वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी का एक चैप्टर है मेघ आए। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। चिल्ड्रन चैप्टर का नाम है मेघ आए। मेघ मतलब बारिश, तो बादल आते हैं तो क्या लेके आते हैं? बारिश। तो क्या क्या होता है चिल्ड्रन? बादलों के आने से पहले हवा चलने लगती है और उस हवा में जो पेड़ पौधे हैं वो हिलने लगते हैं। उसको कहा है, कवि ने मेघ आने को कहा है। जैसे दामाद आने पर सब लोग नाचने लगते हैं खुशी में गांव में। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिख देंगे? पहले पॉइंट में आप ये लिख देंगे, बादलों के आने की सूचना के बारे में हवा नाचते हुए चलती है। जब हवा को पता चल जाता है कि बादल आने वाले हैं तो हवा नाचती हुई चलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ देखो आपको नाचते हुए दिख रहे हैं। नंबर 2, जब हवा तेज चलती है तो खिड़की और दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कवि कि जब गांव में दामाद यानी मेघ को क्या बताया, दामाद आते हैं तो सब अपनी खिड़की दरवाजे खोल लेते हैं मेहमान को देखने के लिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में? उसके आगमन के बारे में पता चलते ही घर के खिड़की और दरवाजे आपस में खुल जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे अब हम। जब हमारे घर में मेहमान आता है तो जो लेडीज हैं गांव की, वो अपने खिड़की दरवाजे से झांकने लगती हैं मेहमान को देखने के लिए, ऊंची गर्दन करती हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो ये ऊंचा सा पेड़, कवि ने ये बताया है कि झांकने की कोशिश कर रहा है। तो तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? मेहमानों को पेड़ों द्वारा गर्दन ऊंची कर कर देखना। ठीक है, और चिल्ड्रन जब भी बारिश आएगी उससे पहले थोड़ी हवा चलती है, आंधी तूफान आता है जिससे धूल का उड़ना और आंधी का आना। और चिल्ड्रन जब भी मेहमान आते हैं तो घर का जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आगे आते हैं और मेहमान का स्वागत करते हैं, दीपक जलाते हैं, तिलक करते हैं। तो उसको कहा है कि जो घर का बुजुर्ग सदस्य यानी प्रकृति यानी पीपल को बताया, वो आके क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। बुजुर्ग सदस्य पीपल का आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करना। ये मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं। इनमें से अगर आप 3 पॉइंट भी लिख दोगे, 3-4 पॉइंट भी, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये किसके प्रतीक है? धूल किसका प्रतीक है? पेड़ किसका प्रतीक है? तो धूल जो है वहां पे स्त्री का प्रतीक है। पेड़ जो है नगरवासी है यानी नगर के लोग हैं। नदी जो है स्त्री लेडी का प्रतीक है। लता मेघ की प्रतीक्षारत नायिका, नायिका मतलब वो हीरोइन है, प्रेमी की प्रेमिका का प्रतीक है। ताल जो है घर के सदस्य का प्रतीक है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? चिल्ड्रन यहाँ पे देखो, अभी हमने बताया था लता कौन है, वो नायिका है, वो प्रेमिका है। चिल्ड्रन इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया हुआ है, जिस तरह एक दुल्हन को यह पता चलता है कि भाई उसका दूल्हा आ गया है, जिस तरह एक प्रेमिका को यह पता चलता है कि उसका प्रेमी फाइनली आ गया है, तो वो उसको छुपकर देखती है और शर्माती है। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर में लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को दरवाजे की आड़ में से, देखो जैसे ये दीदी देख रही है ना, चुपचाप देख रही है, स्माइल कर रही है, शर्मा भी रही है, आड़ में से, क्योंकि वो बादल को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रही थी। तो मतलब पंक्ति ये कह रही है कि जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रही है, इसलिए वो उसको छुपकर देख रही है। अब है भाव स्पष्ट करना है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो यहाँ पे जो कवि है वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमिका को ऐसा लग रहा था कि उसका जो प्रेमी है झूठा वादा किया है उसने, अब वो नहीं आएगा, लेकिन फाइनली जब प्रेमी आ जाता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इन पर शक किया और ये आ गए। तो यानी कि अगर गांव के माध्यम से देखें कि किसान को ऐसा लग रहा था कि इस बार बारिश नहीं होगी, हमारे यहाँ मेघ नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली बारिश आ जाती है। और जिस तरह से नायिका खुश हो जाती है अपने प्रेमी को देख के, उसी तरह से किसान भी बारिश को देख के खुश हो जाते हैं। नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय अर्थात मेघ नहीं आएंगे, है ना, परंतु बादल रूपी नायक के आने से उसकी सारी शंकाएं, उसको जो डाउट था वो सब मिट जाती हैं और वो उनसे क्षमा याचना करने, जैसे यहाँ पे दीदी इन भैया से क्षमा मांग रही है कि मुझे तो माफ कर दो। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी चितवन उठा नदी चुटकी घूंघट सरके। अब इसका मतलब ध्यान से समझो चिल्ड्रन, अगर आप हरियाणा वगैरह किसी गांव में, तो आपने देखा होगा लेडीज घूंघट करती हैं जब कोई बाहर वाला आ जाता है, खासतौर से आदमी वगैरह,
लेकिन वो जो लेडीज हैं घूंघट को हल्का सा ऊपर, उनको ये भी लगता है कि हम कौन मेहमान आए हैं नए, कौन दामाद आए हैं, उनको देख भी लें। तो ये कह रही हैं कि घूंघट सर के, मतलब वो थोड़ा सा घूंघट को ऊपर करके देखने की कोशिश करती हैं कि जो नए मेहमान आए हैं वो कौन है। भाव ये है, बादल के आने का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ा है। नदी ऊपर देखने की और कोशिश करती है, जैसे लेडी थोड़ा सा ऊपर देखेगी तो उसका घूंघट घूंघट जो है वो सरक जाता है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? चिल्ड्रन, अभी हमने देखा था जब बारिश आएगी तो सबसे पहले हवा चलेगी, हवा चलेगी तो पेड़ पौधे नाचने लग जाएंगे, मतलब हिलने लग जाएंगे। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा अत्यधिक तेज बहने लगती है। पेड़ क्या होंगे? पेड़ झुकते हैं और उठते हैं, यानी हिलने लग जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं। तालाब का जो पानी है उसमें उथल पुथल मच जाती है। और अंत में आसमान से क्या शुरू हो जाती है? बारिश यानी वर्षा शुरू हो जाती है। मेघों के लिए बन ठन करके सवर के आने की बात क्यों कही है? चिल्ड्रन, मेघ यहाँ पे कवि ने कहा है दामाद। जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बहुत टाइम बाद जा रहे हो तो खराब कपड़े पहन के जाओगे, डेली यूज के कपड़े पहन के जाओगे, या अपने नए कपड़े? हम नए कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े। तो ऐसे ही कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बन ठन के आने की बात कही है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों बाद जाते हैं तो हम बन ठन कर जाते हैं, मतलब नए कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे से अच्छे, ठीक है, जो भी ज्वेलरी वगैरह हमारे पास होती है वो पहनते हैं। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजिए। तो मानवीकरण के अलंकार है, नाचती गाती ब्यार चली, ब्यार मतलब हवा, पेड़ झुक 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 झांकने लगे। और रूपक अलंकार के हैं, क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता में गांव का चित्रण हुआ है। गांव में ऐसा नहीं होता, जैसे शहरों में तो क्या इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा होता है, अगर एक घर में शादी है तो पूरा का पूरा गांव ही जश्न मनाएगा, है ना, उसमें शामिल होगा, सेवा करेगा, कोऑपरेट करेगा। गांव में अतिथि चाहे किसी भी गांव के घर में पधारे, गांव के सभी लोग मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। चाहे मेहमान इस घर में आया हो, लेकिन दूसरे जो लोग होंगे वो भी उसका मान सम्मान करेंगे। गांव की स्त्रियां उनके सम्मान में मेहमान से पर्दा करने लगती हैं। अभी हमने देखा था जो गांव की लेडीज होती हैं वो पर्दा करती हैं। इस प्रकार से कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का रोचक वर्णन किया, उसे लिखिए। कविता में मेघ और दामाद के आगमन को समझिए। बारिश हो रही है, उसको क्या बताया कि दामाद आए हैं पहली बार, ठीक है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं, ठीक है। जब भाई किसान है, किसान के खेत में बारिश पड़ेगी तो उसका खेत अच्छा होगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे। अपने खिड़की दरवाजों से मेघों के दर्शन के लिए खिड़की दरवाजे भी सब लोग खोल देते हैं कि अच्छी हवा, जो ठंडी ठंडी हवा उनके घरों में आए। ठीक उसी प्रकार गांव में दामाद के आने पर भी सारे लोग खुशियां मनाते हैं। काव्य सौंदर्य लिखना है। पाहन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के। मेघ मतलब दामाद, दामाद मतलब मेघ को। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है, भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मेघ की तुलना किससे की गई है? भाई से, दामाद से या बहन से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।